केंद्र सरकार देश में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस्पात मंत्रालय द्वारा मूल्य संवर्धित इस्पात पर उत्पादन युक्त प्रोत्साहन योजना के साथ देश में इस्पात उद्योग के जरिए रोजगार, व्यापार और स्टील कारोबार बढ़ाने के विषय पर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव से। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को फौलाद की तरह मजबूत बनाने में स्टील इंडस्ट्री का काफ़ी योगदान है और अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, स्टील मंत्री मौजूद है। जो स्कीम है, इसके जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाना, फौलाद की तरह मजबूत बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना किस तरह पूरा होगा? देखिए, हमारे मंत्रालय में अगर आप जाइएगा तो क्या अभी लिखा रहता है, इस्पाती इरादा। तो इस्पाती इरादे के साथ हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश में काम कर रहा है। और ये हमारा जो आज ये पूरा का पूरा जो पीएलआई स्कीम है, इसके तहत जो हमारा विशेष कैटेगरी का जो स्टील है, जिसको स्पेशलिटी स्टील कहते हैं, उसमें आज हम लोग बहुत सारे में, जैसे इलेक्ट्रिकल स्टील है, हमारा ऑटोमोबाइल का है, 100% इम्पोर्ट होता है और हमारा करीब 35,000 करोड़ रुपया इम्पोर्ट बिल लगता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम लोग को अपने देश में इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए और इसी के लिए देखिए पीएलआई की स्कीम लाई गई। किस तरह मेक इन इंडिया के जरिए जमीनी स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बना सकते हैं? देखिए, इसमें जो है बहुत अपार संभावनाएं हैं रोजगार की भी। इसमें करीब देखिए इंडायरेक्ट रोजगार करीब 5,25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और डायरेक्ट भी 68,000 लोगों को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा समझिए कि परिवर्तन आएगा इससे। देश इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करता है। प्रधानमंत्री हमेशा इसी चीज़ पर ध्यान देते हैं कि पर्यावरण युक्त वातावरण बने और उद्योग आगे बढ़े। तो जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो, लेकिन पर्यावरण अनुकूल कार्य हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो हमारा स्टील का रिक्वायरमेंट है उसका भी प्रोडक्शन हो, साथ ही साथ जो हमारा कमिटमेंट जो है, पेरिस जो हमारा एग्रीमेंट है कि भाई जो ग्रीन हाउस इमिशंस है वो भी नियंत्रण में रहे। तो हम दोनों को बैलेंस में रख करके ही हमारी जितनी भी नीति है उसको बनाए गए। भविष्य में 21वीं सदी के भारत में स्टील इंडस्ट्री को किस तरह हम देखते हैं? देखिए, जो स्टील है ये आप पहले समझिए ग्रीन प्रोडक्ट है, इसको रिसाइकिल किया जाता है और आज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमारे रोड के प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेज हैं, बहुत बड़े बड़े इमारतें जो बन रही हैं, रेलवेज़ का है, स्पेस का है, आप डिफेंस का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, सब जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, जिनका मानना है कि स्टील इंडस्ट्री के सेक्टर में देश को पीएलआई स्कीम के जरिए न केवल हम आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं, बल्कि विदेशी निवेश को आकर्षित कर देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे सगी कैमरामैन अनिल के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।